बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, PRP मनसूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ अहमद हिराज। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे हैं वो बहुत ही यूनिक है, जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में जितना भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, जितने ब्लॉक्स में, उनको ठिकाने लगाया जा रहा है, जो कि ये एक बाकी इदारों के लिए भी रोल मॉडल के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम ये प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शकील साहब से भी बात करेंगे और यहाँ पे सेंट्री वर्कर जो ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। इस हवाले से हम सेंट्री वर्कर से बात करेंगे कि ये जो 3 किस्म की डस्टबिनें हैं, तो इनमें कैसे सेग्रीगेट करके इसी एक जगह पे ठिकाने लगा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान अल्लाह रखा है और मैं एडमिन में एज अ सेंट्री वर्कर ड्यूटी एम्प्लॉयर काम करता हूँ। और जो हमारा कूड़ा क्रिकेट का तरीक़ेकार है, जैसे ये रेड डस्टबिन है और ये ग्रीन है, वो येलो है, इनका मज़ीद जो तरीक़ेकार हम बताते हैं। ये तीनों डस्टबिन किस तरीके के लिए रखी गई हुई हैं। इसमें जो हम डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं, टोटल ओवरऑल जैसे जहरीला कूड़ा होता है वो इस हम डस्टबिन में फेंकते हैं, इसका ये वाजिया है। और जैसे ये ग्रीन है, इसमें सर जी हम वो कूड़ा फेंकते हैं जैसे फल वगैरह, गलने सड़ने वाला कूड़ा जो होता है कि वो इसमें पत्ती वगैरह जैसे होती है, फल, मैंगो, जितने भी यानी कि गलने सड़ने वाला कचरा वो इसमें फेंकते हैं हम। और जो येलो है सर जी, इसका ये रोल है कि ये ना, इसमें हम गत्ता, कंच, जो यानी कि डेंजर चीज़ें जो गलने सड़ने वाली नहीं है, वो इसमें हम फेंकते हैं। और ये ओवरऑल कूड़ा रूटीन वाइज सर हमारा एक लोडर रश्का आता है, वो इसे लेके जाता है और इसका एक पॉइंट बना हुआ है, जितना रूटीन वाइज कचरा है उसी पॉइंट पे लेके जाते हैं। फिर इसी मुताबिक ने इस पॉइंट से हम उसे अलग अलग करते हैं, जिससे 100 चीज़ें, खाद वगैरह और चीज़ें निकाल के ऐड में अलग करके वर्किंग में हमारे आती हैं। जी, सेंट्री वर्कर का कहना है कि हम तीनों कूड़ा क्रिकेट की जो बास्केट हैं उनमें सेग्रीगेट करके चीज़ों को डालते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सेंट्री वर्कर जो हैं ये इनको ले जा के रक्शे में कैसे और क्या करते हैं। कूड़ा क्रिकेट की बास्केट हमने अब रक्शे में लोड कर ली हैं। अब हम जानेंगे रक्शा ड्राइवर से कि ये कहाँ पे लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शफ़क़त, रक्शा ड्राइवर हूँ। रोज़ाना यहाँ पे कचरा लेके कचरे खाने की तरफ जाते हैं और इस वक्त हम आगे एकेडमिक ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं कचरा इकट्ठा करने। एकेडमिक ब्लॉक में हम मौजूद हैं। हम यहाँ पे जो एकेडमिक ब्लॉक का सेंट्री सुपरवाइज़र है अतीक, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये कूड़ा क्रिकेट आप आखिर कहाँ पे लेके जाते हैं। हम अपना कूड़ा क्रिकेट 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसमें हम डालते हैं कागज़, गत्ता वगैरह और बोतलें वगैरह। इस बाल्टी में हम डालते हैं गलने सड़ने वाली चीज़, मसलन आम का छिलका हो गया, माल्टे का छिलका हो गया, पत्ती वगैरह हो गई। और इसमें हम डालते हैं सख्त चीज़ें, हार्ड चीज़ें, मसलन जैसे कि शीशा वगैरह हो गया, कोई लकड़ी वगैरह, लोहा वगैरह हो गया, जो कि हार्ड चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं। तो इसको हम सब इकट्ठा करके फिर हम रक्शे में लोड करते हैं। रक्शा हमारे पास आता है, इसको ले जा के फिर हमें एक जगह बनाई है, उधर रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शोभा हार्टिकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। हम इनसे जानेंगे कि ये सर लॉन डेवलपमेंट की, एक लॉन की हो रही है ग्रास की कटिंग, तो इस वाले से सर बताएंगे कि ग्रास जो है ये क्या चारा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या खुश करके काट रहे हैं, इसका हम क्या बंदोबस्त कर रहे हैं, इस बारे में सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये जो ग्रास हम काटते हैं
इसको 2-3 पर्पज़ में यूज़ हो सकता है। जो सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो हमारे कंपोस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। हम इसको रिसाइकल करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं वो दोबारा हम सॉइल के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये भी आपने देखा, हमने घास काटा या हम इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हमारे पास जो कंपोस्ट यूनिट बना हुआ, हम इसको वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ये प्रॉपर प्रोसीजर में जाएगा और कंपोस्ट बन के दोबारा ये ज़मीन की जो न्यूट्रिशन है उसको एडअप करेगा। इसके अलावा अगर ग्रास क्लिपिंग को लोकल लेवल पे तो लोग इसको चारे के तौर पे भी यूज़ करते हैं, या इसको हम ऑर्गेनिक मल्च के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे गर्मी बढ़ती है और ज़मीन के ऊपर कोई और चीज़ नहीं होती तो हम पौधे के साथ साथ रूट जोन के अंदर जब हम इसकी तह बिछा देते हैं तो उसके अंदर जो मॉइस्चर लेवल है वो ज़्यादा देर तक रिटेंशन उसकी रहती है और पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है। तो इसका जो मेन ये 2 सबसे अच्छे यूज़ हैं, बजाय इसके कि आप इसको चारे के तौर पे यूज़ करें, हम आपको ये रिकमेंड करेंगे आप इसका कंपोस्ट बनाएं या आप इसको ऑर्गेनिक मल्च के तौर पे यूज़ करें। ये दोबारा से ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन को एडअप करेगा और पौधों की जो ग्रोथ है उसको ये इंतहाई बेहतरीन कर देता है। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी वैल्यूएबल बात है कि घास को भी कंपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्दर हम बात करेंगे डॉक्टर शकील अहमद साहब के, जो इस कंपोस्ट प्रोजेक्ट के हेड हैं। जी नाज़रीन, आज हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे जो ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने मुतारफ़ करवाया है, जो दूसरे जो इदारे हैं उनके लिए भी रोल मॉडल है। हमने पहले सेग्रीगेशन का पूरा सिस्टम नाज़रीन को दिखाया, अब हम इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर शकील अहमद से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये सर कैसा प्रोजेक्ट है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर। आज हम जिस प्रोजेक्ट के मुतालिक बात कर रहे हैं ये हमारे जो जामिया के वाइस चांसलर साहब हैं, बड़े विजनरी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, उनकी एक विज़न का ये नतीजा है कि उन्होंने देखा कि हमारे मुआशरे में, मोहल्ले में, गलियों में, हर जगह पे जो कूड़ा करकट फैला हुआ है तो इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें एक राह दी कि आप जो है इसको प्रमोट करने के लिए ये करवाएं। फिर हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो यूनिवर्सिटी में लेके आए और हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये जो सारा शहरी कचरे के अंदर आता है, ये सारी उनकी इकसाम है। तो उनसे जितना भी कचरा पैदा होता है कागज़ की शक्ल में, गत्ते की शक्ल में, घास, टहनियाँ, वो सारा जो है वो ट्रालियाँ भर भर के वो बाहर जा रहा होता है। वो शहर के इर्द गिर्द के इलाकों में वो जो बड़े बड़े ढेर बने पड़े होते हैं वहाँ पे वो फेंक रहे होते हैं। तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि आप जो है इसको कोई मॉडल ऐसा बनाएं कि ये बाहर जाने की बजाय इसकी पायदार मैनेजमेंट हो यहाँ पे। तो ये उसी लिए हमने ये वेस्ट मैनेजमेंट साइट क्रिएट की है यूनिवर्सिटी में और उसको हमने फिर एक पूरा सिस्टम बनाया है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूनिवर्सिटी के अंदर मुतारफ़ करवाया है, जो कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म की बाल्टियाँ रखी हुई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में। वहाँ से पहले वो कचरा जो है वो स्टूडेंट इकट्ठा उन बाल्टियों के अंदर डालते हैं। उसके लिए हमने वहाँ पे पैनाफ्लेक्सेस लगाए हुए हैं। क्लासेस के अंदर जाके हम बच्चों को टीच करते हैं कि ये कचरा जो है इसमें डालें, ये इसमें डालें। वो बाल्टियों में कचरा फेंकते हैं। वहाँ से वो कचरा फिर रिक्शे के ज़रिए आता है इस वेस्ट मैनेजमेंट साइट के ऊपर। अगर उसमें कोई थोड़ी मिक्सिंग जो हो गई है, बच्चों ने कर दिया, तो उसको फिर यहाँ पर मज़ीद सेग्रीगेट किया जाता है। उसको उसमें प्लास्टिक की बोतलें, गत्ता, कागज़, कपड़ा, जूतियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैदा करके रखी जाती हैं। उसमें जो घास है, पत्ते, वो लैदा करके उससे कुदरती खाद बनाई जाती है। इसी तरीके से जो टहनियाँ हैं, दरख्तों की टहनियाँ, वो भी उनको बाहर ऐसे फेंका नहीं जाता। उनको भी हम उससे एक और प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोचार। वो बायोचार जो है वो फसलों के लिए एक किस्म का कुश्ता, आप उसे अगर सादा ज़ुबान में कहें, तो वो फसलों की जो तमाम किस्म की जो बीमारियां हैं अब वो दूर करता है और उससे फसलों की जो सेहत है, ज़मीन की जो सेहत है, ज़मीन के अंदर पानी जज़ब करने की जो सलाहियत है, ज़मीन में छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो फसलों की
बेहतर पैदावार के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। वो बायोचार उसमें हेल्पफुल करता है। फिर उसके बायोचार के साथ साथ जो फलों और सब्जियों के छिलके जो वहाँ पे लोग खा के बाल्टियों में फेंकते हैं, उनको अलहदा कर लिया जाता है। उनको फिर हम कंपोस्टिंग करते हैं, उसकी कुदरती खाद, वो भी एक कुदरती खाद है। उनको ढेरियों की सूरत में तह दर तह बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर पानी डाला जाता है, उसको हिलाया जाता है। पूरा प्रोसेस है कंपोस्टिंग का, वो किया जाता है और उसको फिर कुदरती खाद बनाकर वो यूनिवर्सिटी में जो हमारे पौधे हैं, फूलदार पौधे जितने भी, उनके अंदर वो डाला जाता है। और इसके साथ साथ जो बाकी कचरा बच जाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, गत्ता है या कपड़ा है, ये मुख्तलिफ जो बड़े यानी जिन्होंने यूनिट्स लगाए हुए हैं उसको रिसाइकलिंग करने के, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें जो हैं इनको रिसाइकल किया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें इसकी बनती हैं, कपड़े में ये इस्तेमाल होती है, यानी इसको बना के वो धागा बनाया जाता है इससे आगे ले जाके, तो ये हम उनको दे देते हैं। रिसाइकलिंग यानी इसकी हम करते हैं। गत्ता, कागज़, ये सारा जो रिसाइकलिंग कंपनीज़ हैं ये हम उनको सेल कर देते हैं, तो उससे इसकी कुछ कॉस्ट भी निकल जाती है हमारे प्रोजेक्ट की। तो इस तरह से ये एक ऐसा पायदार निज़ाम है कि जिसकी मदद से हम यूनिवर्सिटी का सारा कचरा जो है वो यहीं ही मैनेज करते हैं। उसको ट्रालियों में भरकर या रिक्शों में बाहर कर किसी गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे उसको हम नहीं फेंकते। नाजरीन, डॉक्टर शकील साहब का कहना था कि एक तो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ से कचरा उठा लेते हैं, सफाई वैसे ही निस्फ़ ईमान है, और दूसरा इसका हम यूज़ ये करते हैं यहाँ पे इकट्ठा करके कि उनकी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसका भी फ़ायदा होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।